जय हिंद। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। पिछले लेक्चरों में हमने हमारे 8th के मैथमेटिक्स के 2 सेट कंप्लीट कर लिए थे और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम करने वाले हैं हमारा सेट नंबर 3 और आज हम उसके सारे ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे बच्चे हमारे से अच्छे से जुड़ गए हैं, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आप आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर कि अंडर विच प्रॉपर्टी द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो बच्चों, हमारे पास क्या होती है, 3 या 4 तरीके की प्रॉपर्टी होती है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद में होती है हमारी कम्यूटेटिव, फिर उसके बाद में होता है एसोसिएटिव और उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, a प्लस बी डायरेक्ट करते हैं और कोई हमारे पास आ जाता है। ठीक है, हम कोई 2 इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो हमको कोई तीसरा मिलता है, तो वो हमारे क्या हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 + 1 जोड़ा तो मुझे 3 मिला, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। जबकि हमारा कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे मेरे पास 2 इंटीजर है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर मैं उसका ऑर्डर बदल दूँ, ऑर्डर मतलब a की जगह b और b की जगह a लिख दूँ, तब भी उसका आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं a की वैल्यू 2 लेता हूँ और b की वैल्यू -1 ले लेता हूँ, तो a प्लस बी मतलब क्या है, 2 + -1 इज इक्वल टू -1 + 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1, और यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद होता है हमारे पास एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या होता है कि बाई चांस मेरे पास कोई 3 इंटीजर हो, a b c, ठीक है, और यहाँ पर भी हो a b c, अगर बाई चांस इनके बीच में मल्टीप्लाई हो, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए भी चेक करते हैं हम, प्लस के लिए भी चेक करते हैं, सब्सट्रैक्टिव के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी हमको केवल मल्टीप्लिकेटिव के लिए पूछा है, इसलिए मैं उसका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं b और c का ग्रुप बना के a का मल्टीप्लाई करूँगा तो वो इक्वल आएगा किसके, a और b का मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ। फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे a = 2 ले लिया, b = 1 ले लिया और c = मैंने ले लिया मान लो 3 ले लिया, तो इसमें वैल्यू पुट करो, 2 मल्टीप्लाई b कितना है 1 मल्टीप्लाई 3 कितना है c इज इक्वल टू, देखो इधर ये कितना होता है, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। अब इधर भी चेक करो, a कितना है 2 है, b कितना है 1 है, मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से, तो 2 × 1 = 2 3 × 6, मतलब कि ये दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही है कि अगर बाई चांस मेरे पास a है और ब्रैकेट में है b + c, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ab + bc, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाएगा। तो बच्चों हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखो मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक करा और उससे हमने 4 चीज़ें सीखी। तो बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आपकी एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी होगी। ठीक है, और आप जो यहाँ पर क्वेश्चन है उससे एक्स्ट्रा सीख के आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो लास्ट टाइम में आपको सेट का रिवीजन करना है। ठीक है, अब आओ हम दूसरा देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ x - 4 एंड 2x + 3। अब हमको क्या करना है बच्चों कि x - 4 ये है और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है 2x + 3। अब बच्चों देखो, इसको करने का एक सिंपल तरीका है, हमारे पास एक क्वांटिटी ये है, एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ये है, दोनों में से किसी एक को फिक्स कर दो। मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करा, 2 टुकड़ों में तोड़ लिया। कैसे, एक x में प्लस का और दूसरा काय में तोड़ा, -4। हमारे पास 2 टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़ों को हमको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, x का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, फिक्स्ड टर्म में, 2x + 3 में किया
और -4 का मल्टीप्लाई भी किसी में करना है, फिक्स टर्म में करना है, +3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो तो x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 के साथ यहाँ पर 1 है तो 2 1 जा 2, x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट तो 1 है तो 1 3 जा 3, और साथ में ये x तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8, और साथ में क्या आएगा x, प्लस माइनस प्लस माइनस, वो 4 3 जा 12। ठीक है, अब हम देखें हैं कि यहाँ पर 2x का स्क्वायर जुड़ जाएगा और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाएगी। अब जुड़ेगी कैसे, एक तो प्लस है एक माइनस है, तो सबसे पहले देखो कि माइनस कौन सा टर्म बड़ा है, तो 8 वाली टर्म बड़ी है, उसके साथ में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लिखो, और दूसरा प्लस वाला उसमें से माइनस कर दो, जो मैंने पिछली आपको क्लास में बताया था। तो -5x आ जाएगा, और साथ में क्या है 12। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर कौन सा है, तो x² - 12, तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये आपको बच्चों हमारे जो परीक्षा अध्ययन के जो मेन चैप्टर है वहाँ पर भी आपको मल्टीप्लिकेशन के इस तरीके से आपको सवाल मिल जाएंगे, तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब आओ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 19, मतलब कि हमको 19 का क्यूब दिया है, तो 19 का क्यूब हमारे पास होता है 6859, और उसमें से वो बोल रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इसके क्यूब। तो 19 का क्यूब तो होता है 6859 और उसका यूनिट डिजिट है 9, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि ये होती है यूनिट, ये होती है टेंस, ये होती है 100 और ये होती है 1000, है ना, बात समझे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लेटरल सरफेस इन क्यूबॉइड। तो बच्चों क्यूबॉइड की सरफेस देखो हमारे पास ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, जिसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों अलग है। तो एक फेस तो ये हो गया, तो एक इसके पीछे वाला फेस तो 2 हो गए। ठीक है, एक ये 3, तो एक इसके साइड वाला सामने वाला 4, एक टॉप पे 5, तो एक नीचे 6, तो टोटल कितने हो गए बच्चों 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी 6। ठीक है, अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हमको ये कहता है कि एक्सटीरियर एंगल, किसी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 24 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि कितनी साइड है हमें वो बतानी है। तो बच्चों देखो मैंने पिछली क्लास में ही आपको फॉर्मूला बताया था कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n। तो बच्चों ये n क्या है, n है हमारे पास नंबर ऑफ साइड। ठीक है, कोई सा भी हमारा पॉलीगन होता है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होगा हमेशा 360। तो देखो वैल्यू रख के देखते हैं, 360 डिवाइडेड में हमको क्या n मतलब नंबर ऑफ साइड निकालनी है। तो मेजर क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 24, तो हमको ये 24 डिग्री दिया है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो n यहाँ पर आ जाएगा, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 24 1 जा 24, बचा कितना 12 बचा। ठीक है, 120, और 24 5 जा 120। ठीक है, 24 5 जा कितना होता है, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 और 120। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 15। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 15। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में मैं वो सारे बेसिक फंडे भी क्लियर कर रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल काम देंगे। वो सारे बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं या जिन्होंने अच्छे से मैथमेटिक्स को नहीं किया है, वो ये वीडियो सीरीज़ देख के आराम से आप
अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओगे तो पूरे में से पूरे नंबर भी ले आओगे, वरना 50+ तो आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ 0.3 की पावर 3। अब बच्चों देखो 0.3 और उसका क्यूब, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो 3 का क्यूब तो होता है 27, ठीक है, 3 का क्यूब तो होता है 27, ये याद रखना। पर इसको सॉल्व कैसे करना, देखो यहाँ पॉइंट है तो जब पॉइंट हटेगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसका क्यूब। अब इस 3 का क्यूब होता है 27 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब होता है 1000। तो जब मैं क्या करूँगा, 27 को 1000 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.027। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.027। कहाँ पर है हमारा 0.027, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ें और बेसिक अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो अभी तक अच्छे से नहीं तैयारी कर पाए हैं या लास्ट मोमेंट पे तैयारी करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डन बाय। तो देखो बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम पिक्टोग्राफ से करते हैं, तो इसका तो डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फैक्टर्स ऑफ 6x - 4y + 6 - 9x = कितना होगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास 6xy - 4y + 6 - 9x। ठीक है, अब बच्चों एक काम करते हैं, हम इन चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ठीक है, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, एक तो y कॉमन ले सकता हूं और इन दोनों में से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 और 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 2। तो एक 2 इसका निकाल लो, एक 2 इसका निकाल दो, ये 2 हो गया, ये y निकाल दो, ये y निकाल दो, ये बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा और साथ में बचेगा x, माइनस में केवल अकेला 2 बचेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से भी हम क्या निकाल देते हैं, 3 कॉमन निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 और इसको कैसे लिखते हैं, 3 × 3। तो हम क्या करते हैं, प्लस का हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 2 - 3 और साथ में x। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो बच्चों अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर 3x - 2 है और यहाँ पर 2 - 3x है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम है, पर क्या है आगे पीछे है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो बाद वाली टर्म है उसमें से माइनस का 3 कॉमन लेंगे। कौन सा, माइनस का 3 कॉमन लेंगे। ऐसा क्यों किया, अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, माइनस का 3 कॉमन लूँगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2 और ये बन जाएगा प्लस का 3। अच्छा, एक बार फिर से आप अच्छे से समझ लो इसको। ठीक है, एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने 2 कॉमन लिया, y कॉमन लिया, अंदर बचा है 3x - 2। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से माइनस का क्या कॉमन लूँगा, 3 कॉमन लूँगा। तो अंदर का बचेगा -2 और प्लस का 3x। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर मेरे पास ब्रैकेट है a + b, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा ब्रैकेट है a - b, तो अगर मैं इसमें से कोई भी टर्म जबरदस्ती माइनस की बाहर लूँगा, ठीक है, जैसे मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं -2 या इसको भी 2x समझने के लिए देख लेते हैं। अगर मैं इसमें से -2 का कॉमन लूँगा तो -2 जब कॉमन लूँगा तो अंदर के जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। कैसे, ये प्लस का है तो माइनस का ये हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का भी हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 है, माइनस माइनस प्लस का 2 भी हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर मैं माइनस का 2 कॉमन लूँगा
तो देखो यहाँ अंदर का प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। कहने की सिंपल बात है कि अगर हम किसी भी ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर के जितने भी एलिमेंट या नंबर है उनके पास जो साइन है उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या करा है कि माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया माइनस का 2, ये माइनस वाला प्लस का बन गया। अब मैं इसको घुमा के लिख सकता हूँ अपने हिसाब से, 2 है 3x माइनस 2 माइनस 3, इसको मैं आगे पीछे को लिख सकता हूँ, ये प्लस वाले को आगे लिख दूंगा, माइनस 2 को पीछे लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 2 एक कॉमन आ गया तो बचेगा क्या 2 है माइनस 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3। तो 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चों हमको बेसिक के साथ में ये सारी चीज़ें करना है ताकि आप क्या कर सको अच्छे से लास्ट टाइम में समझ सको। ठीक, अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या कहता है, 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो एक चीज़ बच्चों हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हो जाता है 1। ठीक है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इंटीजर या नंबर हो और जिसकी पावर m n या p हो तो वो बेस सेम होता है तो सारी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखो बेस सेम है तो सारी जितनी भी पावर होगी वो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 0 + 1 + 2 तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो 3 का मतलब क्या होता है 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 125। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि रूट ऑफ 256 का रूट, इसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर मैं 2 का स्क्वायर ले रहा हूँ तो वो आता है 4, पर अगर मुझे 4 का रूट चाहिए तो वो कितना आएगा 2। मतलब कि स्क्वायर का अपोजिट होता है रूट, जिसका साइन ये होता है। ठीक है, तो देखो ये 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 का रूट क्या हो जाएगा 16। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आप ये जो 10 क्वेश्चन बेसिक के होंगे समझ गए होंगे, जिसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिली है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और बहुत सारे बच्चे अच्छा कमेंट कर रहे हैं या अच्छे जुड़े हैं, तो बच्चों लंबे समय तक जुड़े रहिए। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब इसके अगले वीडियो में। जय हिंद।